हरे कृष्णा डियर लिसनर्स। तो आज हम भगवद गीता के चैप्टर 2 वर्स नंबर 11 के ऊपर चर्चा करेंगे और आज टॉपिक रहेगा लर्निंग बिगिंस विद अनलर्निंग। पहले हमको जो पुराना हिसाब किताब है, जो हमने गलत सलत सीखा हुआ है, पहले उसको मिटाना पड़ेगा और फिर हम नई चीजें सीख सकते हैं। तो आज जो श्लोक हम ले रहे हैं वो चैप्टर 2 वर्स नंबर 11 है। तो इस प्रकार से है, श्री भगवान उवाच अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को इन अ वे थोड़ा टॉन्ट मार रहे हैं और टॉन्ट मारते हुए उसको समझा रहे हैं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान का डांट लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टीचर होता है उसके 3 काम होते हैं। पहला काम है पैम्पर करना, यानी कि एक अध्यापक, एक टीचर, एक गुरु अपने शिष्य को पैम्पर भी करता है, उसको प्रेम करता है, उसको स्नेह देता है। दूसरा काम है एजुकेट करना, ट्रेनिंग देना, जो उसको नॉलेज डाउनलोड देना है और उसको सिखाना है, ये कार्य करना। तो पहला है पैम्परिंग, दूसरा है एजुकेशन और थर्ड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है चेस्टाइजमेंट, यानी कि डांट लगाना। गुरु को पूरा हक है कि वो डांट लगाए शिष्य को। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांट लगा रहे हैं और अर्जुन बड़ी सबमिसिवली डांट सुन भी रहे हैं। आजकल ये क्वालिटी बड़ी कम देखने को मिलती है कि एक टीचर अगर डांट लगाए तो स्टूडेंट उस डांट को सुन ले, क्योंकि हमारी ईगो हमारे बीच में आ जाती है कि मेरे को डांट लगाई, मेरे में फॉल्ट निकाला, आई वॉज स्पीकिंग इन सच अ स्कॉलरली वे, पंडिता। लेकिन भगवान ने कहा, अरे भले तुम पंडितों की तरह बात कर रहे हो, पर एक्चुअली यू आर अ फूल। चेस्टाइजमेंट, डांट लगाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो जो कि हमें अर्जुन से सीखना चाहिए कि जब हमें डांट लगे, विच इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ लर्निंग, तो हमें डांट खाने में कतराना नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने इससे पहले बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, आप कह रहे हो कि मैं जमीन के टुकड़े के लिए मैं युद्ध करूं, लेकिन रिलीजियस प्रिंसिपल्स ना वो सबसे ऊपर होते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर है रिलीजियस प्रिंसिपल्स कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण का, माय डियर, ओके, सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स के ऊपर है रिलीजियस प्रिंसिपल्स, पर रिलीजियोसिटी के ऊपर है स्पिरिचुअलिटी। कम टू द लेवल ऑफ सोल। अब भगवान इसके आगे और भी बहुत कुछ बताएंगे अर्जुन को सोल के बारे में, बट देन ओवर हियर ही इज सेइंग दैट माय डियर, इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स, इट इज अ मैटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यू आर ऑन द लेवल ऑफ रिलीजियोसिटी, जो कि अच्छा है, पर उससे भी अच्छा है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी से रिलीजियोसिटी में जान आती है। सो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ डांट लगाई अर्जुन को। तो यहाँ पर ये डांट लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि ऐसा डांट लगाना, ऐसा करेक्शन करना, लोगों को एजुकेट करना भगवान के बारे में, इंडिया में अक्सर जब लोग when it comes to talk about God, तो इंडिया की खास बात क्या है, ज्यादातर लोग, if not all, पर ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम तो भगवान के बारे में पहले से जानते हैं। If we ask someone कि क्या भगवान के बारे में जानते हैं, कहते हैं yeah, God is something. Some people say God is nothing. Some people say oh God is everything. तो इस तरह से अलग अलग तरह के विचार रहते हैं लोगों के अंदर। तो इंडिया में ये इस तरह की धारणा अक्सर लोगों मिलती है, भगवान के बारे में हम सब जानते हैं। पर आइडियली अगर मुझे किसी चीज के बारे में ना पता हो तो मुझे कहना चाहिए, वेल आई डू नॉट नो। जैसे कि अगर गुड़गांव की ओर कोई रास्ता जा रहा हो और कोई पूछे, सर ये गुड़गांव की ओर कौन सा रास्ता जाता है, तो कोई व्यक्ति बोले, अरे किसी भी रास्ते से निकल जाओ, सब रास्ते गुड़गांव जाते हैं, यहाँ से सीधा निकल जाओ गुड़गांव जाता है, पीछे चले जाओ गुड़गांव जाता है, लेफ्ट चले जाओ गुड़गांव जाता है, राइट चले जाओ गुड़गांव जाता है, सारे रास्ते गुड़गांव की ओर जाते हैं। सो दैट मींस यानी कि इस व्यक्ति को गुड़गांव के बारे में नहीं पता, राइट। तो अगर हमें कोई चीज नहीं पता होती तो हमें कहना चाहिए, वेल मुझको नहीं पता। अगर किसी से पूछा जाए, किसी गृहिणी से पूछा जाए, वेल माता जी ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, अरे ये क्या होता है भाई, अच्छा माता जी ये 6x6 डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए, पता नहीं। अच्छा ये माता जी ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्राफिक्स फंक्शंस को इन्वोक करने के लिए क्या सिंटैक्स होता है, ये क्या पूछ रहे हैं आप मेरे से, नहीं पता। इस तरह से किसी आम आदमी से पूछा जाए, ये आंवले और पुदीने की चटनी में कितना अमचूर डालना चाहिए, तो जवाब देगा नहीं पता। तो जो चीज हमें नहीं पता होती हमें बोलना चाहिए हमें नहीं पता। तो यहाँ पर अर्जुन का कन्फेस करना बहुत ही अच्छा है, दैट ही इज कन्फेसिंग दैट यस ही इज अ फूल, ओ लॉर्ड आई वांट यू टू बिकम माय मास्टर, शिष्यस्तेहम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य हूँ, प्लीज मुझे गाइड करिए। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो वेस्टर्नर्स हैं, जो पाश्चात्य जगत में रहने वाले लोग हैं, उनका रुझान भगवान की ओर बहुत ही अच्छा है। रीजन बीइंग उनकी प्लेट, उनकी स्लेट है वो बड़ी ब्लैंक है, इसीलिए उसमें भगवान का नाम लिखना आसान है। लेकिन कई भारतीयों ने अपनी स्लेट पे बहुत कुछ लिख दिया है, तो पहले उस स्लेट के ऊपर जो लिखा हुआ उसको मिटाना पड़ता है और फिर उस पर सही बात लिखनी पड़ती है। तो एक बार ऐसे हुआ था कि 2 स्टूडेंट्स गए टीचर के पास सीखने के लिए, म्यूजिक टीचर के पास। तो म्यूजिक टीचर ने पूछा, ओके क्या तुमको पहले से म्यूजिक का कोई ज्ञान है? तो एक ने कहा, हाँ जी मुझको ज्ञान है। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे फीस लूंगा 5,000 रुपए हर महीने की।
ओके, वेरी कॉस्टली टीचर। दूसरे से पूछा अच्छा तुमको कोई ज्ञान है? दूसरे ने बोला नहीं मेरे को तो म्यूजिक में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। तो टीचर ने कहा ठीक है तुमसे मैं लूंगा 1000 रुपए एवरी मंथ। तो जो सब कुछ जानता था, जो थोड़ा बहुत जानता था, उसने कहा कि अरे गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, मैं तो फिर भी म्यूजिक के बारे में जानता हूं, आप मुझसे 5000 रुपए लोगे और जिसको कुछ नहीं पता उससे सिर्फ 1000 रुपए लोगे, क्यों? तो टीचर ने कहा पहले तो मुझे वो सारी चीजें हटानी पड़ेंगी जो तुमने गलत सलत सीखी हुई है म्यूजिक में, उसके बाद मैं तुमको सही म्यूजिक सिखा पाऊंगा। इसकी तो एकदम खाली स्लेट है, तो इसीलिए इसको सिखाना ज्यादा आसान है, इसलिए इसके लिए 1000 रुपए महीना, लेकिन तुम्हारे लिए 5000 रुपए महीना। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी अगर हमें नहीं पता होती, अक्सर ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती है, एंड पीपल यूजुअली हैव मिसकंसेप्ट्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, तो हमें कन्फेस करना चाहिए कि मुझको नहीं पता। कई बार लोग सिर्फ गुड फील को ही स्पिरिचुअलिटी मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना और ऐसे स्प्राउट खाना, केले खाना, दूध पीना। लोग कहते हैं वेल दिस इज स्पिरिचुअलिटी, वेल ये अपना सेहत का ध्यान रखने हम सुबह सुबह ये सब काम करते हैं, तो दैट मींस आई थिंक आई एम क्वाइट स्पिरिचुअल। तो मुझको अच्छा लगता है करके ना, जो चीज करके अच्छा लगे ना बस वो फिर वो स्पिरिचुअल। वेल नॉट नेसेसरी। कई बार हम लोग गुडनेस में एक्टिविटीज कर रहे होते हैं और जो तामसिक हैं उनको तामसिक एक्टिविटीज करने में अच्छा लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तामसिक एक्टिविटीज स्पिरिचुअल हो जाती हैं। सो इट इज फीलिंग गुड विदाउट थिंकिंग गुड एंड एक्ट गुड इज नो गुड। आई रिपीट, फील गुड विदाउट थिंकिंग गुड एंड एक्टिंग गुड इज नो गुड। But the nature of Kali Yuga is that everything is upside down, कि मतलब जो सच है उसको गलत समझते हैं और जो गलत है उसको सच समझ बैठते हैं। तो इसीलिए हमारे एक बहुत ही महान आचार्य भी हुए जिनका नाम था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, और वो कहा करते थे टू वॉक बैक इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ वॉकिंग इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल लिविंग। द नियोफाइट इज रिक्वायर्ड टू ऑफर हिज लॉयल अनलर्निंग सबमिशन। तो हमारा सबमिसिवनेस तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी समझना चाहिए कि मुझको ये सीखना है उन सारी चीजों को हटाने के लिए जो कि मैंने अपने बिलीफ सिस्टम में अभी तक अपनी जिंदगी में इकट्ठी की हुई थी। ऐसे कई बार कुछ बुजुर्ग लोग, सारे नहीं, कुछ बुजुर्ग लोग जिन्होंने की जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखा हुआ है, ऐसे लोग किसी से सीखने में इसलिए रुचि रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अरे क्या हमने धूप में बाल सफेद किया है, अरे हम बहुत कुछ जानते हैं, हमको पहले से बहुत कुछ पता है। तो जो इस भावना में रहेगा वो कभी भी आगे सीख नहीं पाएगा। तो भले ही अगर कोई बुजुर्ग भी हो चुका है, अगर यानी कि उसका शरीर बूढ़ा हो चुका है, आत्मा तो कोई बूढ़ी नहीं होती, अगर शरीर बूढ़ा हो चुका है और शरीर और बाल सारे सफेद हो चुके हैं, तो ये सबमिसिवनेस, ये ह्यूमिलिटी लेके आना, ये विनम्रता लेके आना कि मुझको नहीं पता, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी की शुरुआत यहां पर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। So that ways paradoxically such submission is not disempowering. ऐसा लगेगा कि आज सबमिशन करेंगे तो we will be disempowered, but actually it is empowering. Spiritual knowledge learned thus empowers us to connect with the Lord and change ourselves for the better, and also help others to do the same. So that ways this is very empowering. तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो हमें नहीं आता। तो यहाँ डांट खाना और फिर डांट खा करके आगे अब जब लर्निंग शुरू होगी तो ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, अर्जुन के लिए तो सर्टेनली, पर हम सबके लिए तो बहुत ही ज्यादा, बिकॉज वी आर सो मच इन इग्नोरेंस। सो दैट वेज द लर्निंग बिगिंस विद अनलर्निंग। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग। हरे कृष्णा।